हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं राहुल सौमित्र आप सभी दर्शकों का बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में सोनिया गांधी से बैठक करने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को डिनर पर आमंत्रित किया है। कमलनाथ की इस डिनर डिप्लोमेसी को पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने की पहल बताई जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने इस बैठक पर कहा है कि कोई भी बैठक छोटी या बड़ी नहीं होती है, बल्कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इधर भारतीय जनता पार्टी का भी कमेंट आ गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के इस बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ दिल्ली की बैठक से जो सीख कर आए हैं वो इस बैठक में बताएंगे। नंबर एक, विश्वास सारंग का भी कमेंट आया। उन्होंने कहा इस बैठक को कमलनाथ की कुर्सी बचाने की पहल करार दिया। अब कौन सी कुर्सी, नेता प्रतिपक्ष वाली या पीसीसी चीफ वाली? तो जबलपुर के सांसद राकेश सिंह एक कदम आगे निकल गए। कांग्रेस की हालत लाइलाज बीमारी की तरह है जो दवाओं के बार बार बदलने पर भी ठीक नहीं होती है। तो हमारे दर्शक आज की बड़ी बहस का मुद्दा समझ गए होंगे। अब बारी बारी से उन नेताओं की बात सुना देते हैं। कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूं, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पी के। जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं को बुला के बातचीत कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। उस समय तो वो चलो चलो कहते थे, आज कह रहे हैं आओ आओ, तो अब तो रेलगाड़ी निकल गई। लेकिन चेहरे वही रहें और कांग्रेस सत्ता में आए, कांग्रेस की पूरी कोशिश यही है। और इसलिए जैसे कोई बीमारी लाइलाज होने के बाद दवाइयाँ बदल बदल के प्रयोग किए जाते हैं और असफल होते हैं क्योंकि बीमारी लाइलाज है, वही स्थिति कांग्रेस की है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है उसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। पहले वो अपना घर संभाल ले और फिर हमारे बारे में बात करें। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान हैं। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। विवयन खोंगल जी हमारे साथ हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी खोंगल जी बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी बहस में। आशीष अग्रवाल जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही है, चूंकि सत्ता पक्ष से है, हालांकि ये कांग्रेस पर आधारित डिबेट है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मैं आप चार बड़े बयान देख रहा हूं जो आपके पार्टी के नेता ही दे रहे हैं। कांग्रेस की बैठक है, वो 10 जनपद से बैठक करके आए हैं, वो बैठक बुला सकते हैं। आपके एक नेता कहते हैं कि दिल्ली से सीख कर आए हैं और वो इस बैठक में सिखाएंगे। एक नेता कहते हैं कि लाइलाज बीमारी की तरह कांग्रेस हो गई है। एक नेता कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे चलो चलो, अब बुलाओ बुलाओ कह रहे हैं। ये इतने सारे स्टेटमेंट आपने दे दिया, कांग्रेस तो अपनी बैठक कर रही है। आशीष जी, देखिए, यूं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है राहुल जी। और कांग्रेस ने जिस तरीके से निराशाजनक और नकारात्मक विपक्ष दिया है तो उससे सब चिंतित हैं। और जब भी कोई प्रतिक्रिया मांगी जाएगी तो हमारे नेताओं का राजनीतिक कर्तव्य है उस पर प्रतिक्रिया जरूर दी जाए, और दी भी क्यों ना जाए कि जो कांग्रेस इतने सालों से नहीं बदली, वो अचानक से आज आप देखिए इनके अंदर कम्युनिकेशन गैप की पराकाष्ठा देखिए कि अचानक से एक बैठक रखी जाती है, एक डिनर रखा जाता है और वो भी चर्चा का विषय बन जाता है। तो मुझे इनकी बैठक पे वो शेर याद आता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कमलनाथ जी क्या है क्या नहीं है, ये 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार में, जिसमें चारों तरफ भ्रष्टाचार था, वादा खिलाफी थी और अपनों को रिजेक्शन मिला था, चलो चलो जिसकी बात करते हैं। अब आज उसके बाद कमलनाथ जी अचानक से रंग बदलने का प्रयास करेंगे तो वो रंग ना तो कांग्रेस ही स्वीकार पाएंगे और ना ही इस मध्य प्रदेश की जनता। आशीष जी, आप कांग्रेसियों के बारे में बहुत विस्तार से जान रहे हैं, बहुत करीब से जानते हैं आप कांग्रेसियों के बारे में। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
देखिए एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति वही होता है जो अपने विपक्ष के बारे में भी पूरा जाने। अच्छा। और मैं तो मध्य प्रदेश का वासी भी हूं, तो मैं भी उस 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार की कारगुजारियों का मैं एक दर्शक रहा हूं। किस तरीके से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। आपने राहुल जी मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि कमलनाथ जी के सामने सिर्फ एक ही चुनौती है इस समय। एक तो वो कैसे अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखें, कैसे वो नेता प्रतिपक्ष और जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के वो बने रहें, ताकि 2023 में उनको मौका मिले। और एक बार 2023 में उनको मौका मिला तो उनको सिर्फ नकुलनाथ के लिए गद्दी बना के जानी है, ये पुष्पित और पल्लवित करके जानी है। अपने पुत्र को स्थापित करने की एक नाकामयाब लड़ाई कमलनाथ लड़ रहे हैं, अपने आप को प्रासंगिक रखने का प्रयास कर रहे हैं और दिल्ली को संदेश देना चाहते हैं कि वे अभी भी मध्य प्रदेश में अपनी एक स्थान को दर्शक हमारे समझ गए। आशीष अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि ये जो डिनर डिप्लोमेसी बुलाई गई है वो अपने बेटे के लिए, कमलनाथ अपने बेटे के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नेता बने रहे इसलिए कर रहे हैं। अब बिवन खोंगल जी से भी हम पूछ लेते हैं। खोंगल जी देखिए कई आरोप लगा दिए, जरा आप बता दीजिए ये डिनर आपने क्यों बुलाया है, किस वजह से बुलाया है? चूंकि मैं तो देख रहा था 6-7 स्टेटमेंट आ गए हैं आपके इस डिनर पर। राहुल भाई 6-7 स्टेटमेंट उस सरकार के नुमाइंदों के आना जो सरकार हर मोर्चे पर आज विफल दिखाई दे रही है, चाहे वो सामाजिक सौहार्द की बात करें, इंटेलिजेंस फेलियर बात करें। चौथा सबसे पिछड़ा हुआ देश का राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें 36.65% आबादी आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, हर मोर्चे पर विफल है, समाज का हर वर्ग आज जब परेशान है। ऐसे समय में जब बसों को, वीआईपी बसों से 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आज मध्य प्रदेश पे, वीआईपी बसों में भर के जब पचमढ़ी में चिंतन और बैठकें हो सकती हैं, ढाबे पर रुककर खाना खाया जा सकता है और करोड़ों रुपया ब्रांडिंग और अपने इवेंट मैनेजमेंट में बर्बाद किया जा सकता है, तो कांग्रेस के एक औपचारिक बैठक को, जो कि एक हर राजनीतिक दल का जो है एक स्वयं का अधिकार क्षेत्र है कि वो अपने नेताओं के साथ बैठक करे, चिंतन करे, आने वाली रणनीति पर विचार मंथन करे, उस पर 6-7 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान आ जाना, इससे इनका डर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं। विगत 2 सालों की बात करें तो कोरोना का मिसमैनेजमेंट देख लीजिए, आज स्थिति देख लीजिए, रजिस्टर्ड बेरोजगार 25 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गए। हर मोर्चे पर जब एक सरकार विफल होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसको जो है विपक्ष की खामियां ना होते हुए भी विपक्षी खामियां निकाल कर गिनवाने की जो है एक आदत सी बन जाती है। जब सारे इवेंट मैनेजमेंट फेल हो रहे हैं, शराब इस प्रदेश को बना के रख लिया, खुद की पूर्व मुख्यमंत्री जब पत्थर उठाने पर मजबूर हो, खुद के जो है नगरीय प्रशासन मंत्री को अपने ही आयोजनों में, कार्यक्रमों में आमंत्रण नहीं दिया जा रहा हो, गुटबाजी जिस पार्टी में चरम सीमा पर हो, और कांग्रेस से गए हुए महाराज जिनकी गाहे बगाहे जिनके माध्यम से गुटबाजियां सामने आती रहती हैं, ऐसे में स्वयं के अपने ही जाल में फंसती हुई भारतीय जनता पार्टी के पास अब कांग्रेस के ऊपर बात करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा हुआ। अपनी उपलब्धियां तो है नहीं गिनवाने के लिए। अच्छा, तो चलो कांग्रेस की बैठकों पर ही अपनी टिप्पणियां देकर मन को बहला लिया जाए, यही हाल है। आशीष जी देखिए, ये कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, आपको डर लग रहा है। अरे भाई, उन्होंने सिर्फ डिनर बुलाया था, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया था कि थोड़ी सी मीटिंग हो जाए, बातचीत हो जाए, एक औपचारिक बैठक थी, लेकिन आप एक के बाद एक कमेंट करने लगे, आपके सारे बड़े छोटे नेता उसमें बोलने लगे। आपको डर लग रहा है, ये खोंगल साहब कह रहे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। खोंगल साहब जो कह रहे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं उनका, पर उन्होंने अचानक से कुछ ऐसा दिखाया जो है ही नहीं। हर मोर्चे पे विफल है ये सरकार। तो फिर लगातार मार्च 2020 के बाद जितने उपचुनाव हुए उसमें से 2/3 से अधिक हम क्यों जीते? वो आप याद करें, 28 विधानसभा के उपचुनाव, उसके बाद दमोह हम भले ही हारे हों, पर उसके बाद 4 उपचुनाव हुए, जिसमें से एक तो लोकसभा का था। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करें तो अभी 5 राज्यों के चुनाव आप निपटा कर आए हैं, उसमें आपको क्या मिला? 0। तो इसलिए सच्चाई को स्वीकारें, आप कहीं नहीं हैं। अब अगर
आपकी डिनर डिप्लोमेसी होती है, वैसे डिनर डिप्लोमेसी की जगह अगर कमलनाथ कन्या पूजन करके दोपहर का भोज करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, परंतु वो कमलनाथ जी का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर तो ये स्वीकारेंगे नहीं। तो अगर ये डिनर डिप्लोमेसी करें तो ठीक, और अगर मध्य प्रदेश की कैबिनेट मध्य प्रदेश के वासियों के लिए चिंतन करे तो उसको ये फिजूल खर्ची मानते हैं। तो आप क्या आईफा में जो ठुमके लगवाना चाहते थे वो ठीक है? तो ये जनता तय करती है खोंगल साहब, ना आप और मैं, ना कोई और। जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल इस मध्य प्रदेश के लिए बेहतर है और आपका बेहतर नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं कि क्या एक राजनीतिक संगठन में एक सामान्य सी बैठक इतना बड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए? मैं तो नहीं, आज सारा मीडिया इस पर बात कर रहा है, क्योंकि ये हास्यास्पद है, ये कुछ विशेष है। और जब आपके प्रवासी पक्षी की तरह कमलनाथ निकल कर आते हैं और दिल्ली से अचानक उड़कर कुछ ज्ञान लेकर यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी करने लगते हैं तो चर्चा का विषय तो बनता ही, और ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रीय स्तर पर 3.5 साल बीत गए। प्रवासी पक्षी किसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं आप? प्रवासी पक्षी है कमलनाथ। प्रवासी पक्षी इसलिए क्योंकि कमलनाथ जी सिर्फ यहां पर फोटो सेशन अपॉर्चुनिटीज को करके मध्य प्रदेश से रुखसत लेके दिल्ली में राजनीति करते हैं और मध्य प्रदेश को बिना नेतृत्व का विपक्ष छोड़ जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में एक नाकारा विपक्ष की भूमिका निभाई। 2-2, 3-3 लहरें आई कोरोना की। आप बताइए कमलनाथ कहां थे? कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसी कहां थे? उसके बाद जब भी जनता के विषय आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही विपक्ष और पक्ष दोनों की भूमिका कोंगल साहब, देखिए आशीष जी आप पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं आपको भी मौका देना चाहूंगा कि कम से कम आप भी अपनी पार्टी की बात रखिए। वो कह रहे हैं कि जब विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी होती है तो कहीं दिखता नहीं प्रदेश में, वो बाहर रहता है, और वो तो आपके बड़े नेता को प्रवासी भी बता दिए हैं। राहुल जी, यदि इस मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष यदि गायब होता ज़मीन से तो 40-42 डिग्री के तापमान में आज हमारे लोग, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर घर घर चलो अभियान हमारा सक्सेसफुल नहीं होता और सफल नहीं होता। 6000 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को विगत 6 महीने के अंदर FIR हुई है सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए। जब कांग्रेस पार्टी जवाब मांगती है सदन में तो सदन छोड़कर भाग खड़े होते हैं। ये वो भगोड़े हैं आज कि जो जवाब नहीं देना चाहते, किसी मुद्दे पर इन्होंने सदन के अंदर जवाब नहीं दिया। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी आती है तो अनर्गल रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर जो है केस लाद दिए जाते हैं। और 6000 से ज़्यादा कार्यकर्ता, मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को, हमारे कार्यकर्ताओं पर FIR विगत 6 महीनों के अंदर नहीं हुई होती यदि कांग्रेस विपक्ष जो है वो गायब होता, ज़मीन पर काम नहीं कर रहा होता। कांग्रेस पार्टी ज़मीन पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का बूथ से लेकर मंडलम तक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जो है उसकी पोल खोलने के लिए आज घर घर तक पहुँच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं कि बूथ विस्तारक कार्यक्रम पूरी तरह विफल हो चुका, डूब गया। खूब मेहनत करिए, सम्मान निधि की बात करें, 100 करोड़, लेकिन जरा बता तो का टारगेट रखा था, 20 करोड़ सोनिया जी से मुलाकात में क्या बात हुई है और ये डिनर क्यों रखी जा रही है? पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को क्यों बुलाया जा रहा है? जरा बता दीजिए, आशीष जी भी जान जाए ना, उनकी जिज्ञासा भी कम हो जाए। कांग्रेस पार्टी राहुल जी कांग्रेस पार्टी संवाद में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को इस देश के अंदर पाला है, इस पोषण किया लोकतांत्रिक मूल्यों का, और संवाद में विश्वास यदि हम करते हैं तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? ये कांग्रेस पार्टी वो नहीं है कि नागपुर के रिमोट कंट्रोल से आरएसएस के बैठे हुए। आशीष जी, ये फाइनल कमेंट आपका इस बात पर, फाइनल कमेंट आशीष जी जल्दी से। देखिए, जब जब लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात आएगी तो 1975 का आपातकाल याद आएगा, जो इस देश में सिर्फ एक लौता प्रयास था जिसमें संविधान को जेल में बंद करने का प्रयास किया था, और वो कांग्रेसियों ने किया था। इन्होंने बात की अभियान की, तो घर घर चलो अभियान पर जितने किस्से और चुटकुले बने हो, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा छेड़े गए अभियान पे बने हो।
कोई घर घर चलो को कार चलो अभियान कहता था, क्योंकि कमलनाथ कार से आते थे, कार में चले जाते थे, मालूम ही नहीं पड़ता था। कोई कहता था चलो चलो अभियान, कमलनाथ जहां गए वहां पर 2-3 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा कम से कम दिया होगा और कमलनाथ ने उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत सोशल मीडिया धन्यवाद। समय का अभाव है, वरना आप लोगों से और बात करते हैं, लेकिन 2023 के लिए एक बात तो है, कांग्रेस अपनी तैयारी शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर प्रहार कर रही है। इस बड़ी बहस को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।